हेलो दोस्तों, MK GK में आप लोग का स्वागत है। आज लुसेंट का फिर से एक और सीरीज लेकर के आए हैं। इससे पहले एक सीरीज डाल चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको देख सकते हैं जाकर के। लिंक पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर के भी देख सकते हैं। लुसेंट का निचोड़ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आज का है, आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आप लोग को लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलेगा और आगे मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200, आर्टिकल नंबर 200। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम जो पारित हुआ था वर्ष 2014 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ये 2023 में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था। उस एग्ज़ाम में हम खुद बैठे थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसके संबंधों को समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में एक सरकारीय समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान है, जो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के 1 में। अनुच्छेद 75 के 1 में भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 के 1 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, द हेग, नीदरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पहला बैठक संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका नॉन परमानेंट में डायरेक्टर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक जो हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं एवं कितने भाग हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। मूल संविधान में 8 अनुसूची और 22 भाग है। ऐसे वर्तमान में 12 अनुसूची है, ये भी ध्यान में रखना है, 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान
24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, जो जन गण मन होता है वो भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से है, अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के बारे में जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन अधिकार जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1965। लगभग बताया जाता है इसमें कि 80% जो है भारतीय संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। 3 बातों को ध्यान में रखना है इसमें। डीपीएसपी हो गया जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, और भाग नंबर 4 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखना है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी इम्पोर्टेंट है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1971 में। 1971 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई? 36वां संविधान संशोधन 1975। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात अनुच्छेद 51 में कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान है 11वीं अनुसूची में पंचायती। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 4।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 23वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है? 93वां संविधान संशोधन 2005। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया? 93वां संविधान संशोधन 2005। संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया? 85वां संविधान संशोधन 2001। भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2। नए राज्य अनुच्छेद 2। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रशिया के संविधान से यानी रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ, ये भी ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूस। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार बोले, मौलिक अधिकार बोले, अगर मौलिक अधिकार बोले तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य बोले तो रूस से। हमारे संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्य बोलेगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारा भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 368। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सबसे पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव तंत्र शरीर के किस अंग से है? तो यकृत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया रोग कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और हेपेटाइटिस को यकृत से संबंधित है। हेपेटाइटिस ए बी सी तक के आ चुका है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे थियोफ्रेस्टस को माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक जो है
अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन का। हमारे शरीर का अधिकतम एंजाइम प्रोटीन का बने होते हैं। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाले लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा। एक कक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है। फाइलोटैक्सी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट किरण से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, यही यकृत प्रभावित होता है। किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स रोग के लिए। और बिडाल अगर बोलेगा तो टाइफाइड रोग के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, यानी बिडाल टेस्ट। कौन टेस्ट? बिडाल। तो बिडाल टेस्ट टाइफाइड को जांच के लिए किया जाता है। तो इसका एड्स रोग है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर में के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो फेरोक्रोम का बना होता है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है। और अपवर्तनांक क्या होता है? इसका कम होता है, जिसके चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के कारण ही लाल रंग को खतरे के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी कोशिका की आत्महत्या की मतलब थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एलपीजी गैस से गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकॉप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकॉप्टन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर कर आएंगे, और भी बहुत तरह तरह का क्वेश्चन। मेरा स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है, 2 सेट डाल चुके हैं, और भी सेट डालेंगे, करीबन 100 सेट स्टैटिक जीके का डालेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। रेगिस्तान में बनने वाले मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाली जो मरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर काम करता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन कितना होता है? 0 होता है। अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन कितना होता है? 0। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाता है? वायुमंडल की वह सतह
जिससे होकर रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर। क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर। पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती है, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। हमारी पृथ्वी का प्लायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल यहाँ पे लिखा गया है, लार होना चाहिए, लार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे तथा एंकर्स किरणें किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किया? हेनरी बेकुरल ने किया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का खोज हेनरी बेकुरल। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। आधुनिक आवर्त सारणी के कुल कितने आवर्त वर्गों में विभाजित है? तो यहाँ पे गलत लिखा हो, 7 आवर्त होना चाहिए, 7 आवर्त और 18 वर्ग। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग चीज़ है, अगर रासायनिक मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। अगला क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? संचार के लिए। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग जो करते हैं हम लोग, ऑप्टिक मतलब प्रकाशिकीय तंतु, संचार के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना। शरीर के बीमारियों से बचाना इसका मुख्य कार्य है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो गिरगिट का जो त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य या रंग द्रव्य या कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिका सहवाग का उपयोग किया जाता है? तो कारोला। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? केपलर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों के गति को सिद्धांत को प्रतिपादक किया है? तो केपलर ने। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सूर्योदय पूर्व की ही निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस यंत्र द्वारा पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर की निर्धारण किया जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा। रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज की कमी। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होगा। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तेल की पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाती है। किन धातुओं को मिश्रित कर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल से क्या बनता है? स्टील का निर्माण होता है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।